नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 417 और 12 अनुसूचियां विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? बताइए साथियों राइट आंसर। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो लगाया गया पंजाब में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस सन में लगाया गया था, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? तो वो है मिल्डन हॉल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्डन हॉल है। अगला प्रश्न है, भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1994 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या था? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम था फेरी क्योन, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कोयम्बटूर में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस राज्य में, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में प्रथम पार्थियन शासक कौन था? तो वो था माउस, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम पार्थियन शासक माउस था। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गांधीनगर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुबूर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। हुबूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है कोलोराडो नदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलोराडो नदी पर स्थित है हुबूर बांध। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? तो वो होती है विकासशील राष्ट्रों के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकासशील राष्ट्रों के रूप में भारत को गिना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वह तृतीयक क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना आयात होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर।
भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो वह लगभग 54%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 54% भारत में श्रम शक्ति का भाग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो वह है संरचनात्मक, यानी कि बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अधिकतम बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो वो करता है NSSO, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो वो पाई जाती है सक्रिय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि ये सभी बेरोजगारी भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो वो देखी जाती है अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। रिपीट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये सभी, यानी कि ये सभी प्रकार की बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उपरोक्त दोनों, अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, यानी कि ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? बताइए साथियों राइट आंसर। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वो है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर नीति आयोग गरीबी रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो वो करता है DT लाकड़वाला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। DT लाकड़वाला के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा है गोवा में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।